हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल ऑप्शन के बारे में। तो इसमें हम देखने वाले हैं टेबल हम कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल ड्रा कैसे करते हैं, रो एंड कॉलम हम कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल की हाइट और विड्थ हम कैसे एडजस्ट करते हैं, और डिज़ाइन टैब में जो भी ऑप्शन आने वाले हैं उनको, टेबल स्टाइल हम देखेंगे, शेडिंग देखेंगे और बॉर्डर पेंटर। इतनी सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेबल पार्ट 2 में टेबल लेआउट, एंड उसके नेक्स्ट पार्ट 3 में हम देखेंगे कैसे टेबल में हम फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेबल हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल आप कई तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। पहला तरीका है, आप इंसर्ट टैब में जाओगे और इंसर्ट टैब में आप देख रहे हो टेबल का ऑप्शन। यहाँ हम यदि एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम चाहें तो जितने रो और जितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतने का टेबल ड्रा हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखना जैसे हमें 2 रोज 2 कॉलम चाहिए तो यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम का टेबल ड्रा हो गया है। यदि हमें 3 रोज 2 कॉलम चाहिए तो 3 रोज 2 कॉलम का टेबल यहाँ पे ड्रा हो गया है। तो जितने रोज या कॉलम हमें चाहिए उतने रो या कॉलम का हम टेबल यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। जैसे अभी हम 4 रोज और 4 कॉलम। यदि आप बड़ा टेबल ड्रा करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे शो करेगा कि कितने रो और कितने कॉलम है। तो हम यहाँ पे ले जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3x4, 3 का मतलब 3 कॉलम और 4 रोज हैं इसमें। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो 3 कॉलम 4 रोज का टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। फिर से हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिख रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें देना होगा नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, और नंबर ऑफ रोज, कितने रोज चाहिए। हम यहाँ पे कर देते हैं 5 कॉलम और यहाँ पे हम कर देते हैं 5 रोज। और यहाँ से फिक्स्ड कॉलम विथ, तो ऑटो हमने किया हुआ है। आप यहाँ से चाहो तो ऑटो की जगह कुछ और भी कर सकते हो। मैं फ़िलहाल ऑटो ही कर देता हूँ। और यहाँ से ऑटो फिट टू कंटेंट्स, मतलब जो भी आप कंटेंट इनपुट करो उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाए। तो आप यहाँ से जो भी ऑप्शन हो ले सकते हो। ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट टू विंडो का मतलब कि जो आपका विद होगा, जो आपके पेज का विद है, वहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम कोई भी टेबल ड्रा करते हैं, हम चाहते हैं कि उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिमेंबर रखे, जैसे 5x5 का हमने किया है, हम इस पर चेक कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो 5x5 का ही बाई डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे शो होगा। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देखो 5 कॉलम और 5 रो के टेबल इंसर्ट हो गए। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं। यदि हमें कोई टेबल ड्रा करना हुआ, हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ टेबल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेबल ड्रा कर सकते हैं। जैसे हम लेके आते हैं तो आप देख सकते हो माउस हम लेके आए हैं तो यहाँ पे जो कर्सर है हमारा वह पेंसिल में चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर लेते हैं और हम आपको दिखाते हैं। अब ये टेबल ड्रा हो गया। यहाँ पे जितने कॉलम जितने रो हमें चाहिए, हमें बस इसको ड्रैग करके खींच लेना है। जैसे हमें यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, फिर इसके बाद यदि हमें यहाँ पे रो चाहिए, हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, एक रो हो गया। यहाँ से हम ड्रैग कर लेते हैं, एक रो हो गया। फिर से हम इसमें यदि 2 पार्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 2 पार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं तो यह 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से ड्रॉ टेबल का यूज करके हम टेबल अपने अकॉर्डिंग ड्रा कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले तरीके पे। तो यहाँ से फिर से हम जाते हैं इंसर्ट पे और यहाँ टेबल पे क्लिक करते हैं। अगला तरीका है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे एक एक्सेल स्प्रेडशीट अटैच इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट अटैच करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे इस टेबल में हम कुछ भी इनपुट करते हैं तो वहाँ पे फंक्शन या फार्मूला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें होम, इंसर्ट, जो भी टैब दिख रहा है वो एक्सेल के टैब दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सारा हमें एक्सेल का ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी इनपुट करने का मतलब हम यहाँ पे इस टेबल में कैलकुलेशन, एक्सेल के सारे फंक्शन और फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। हम यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कर देते हैं। और अब यहाँ पे जो हमारा सिलेक्टेड सेल है, यहाँ पे हमें इनका सम चाहिए। हम अल्ट इक्वल टू प्रेस करते हैं। अल्ट इक्वल टू एक्सेल के अंदर सम कैलकुलेट करने के लिए शॉर्टकट की है। तो आप देख सकते हो सम का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो गया। हम एंटर कर देते हैं और हमें यहाँ पे सम मिल गया।
आप ऐड करके देख सकते हो। 5 and 6 11 and 7 18 18 and 26 और यहाँ पे 9 ऐड करते हैं 35 और 10 45, तो यहाँ पे मिल गया। तो एक्सेल टेबल ऐड करने का एक फ़ायदा है कि हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन या फार्मूला ऐड कर सकते हैं एक्सेल का। और इससे यदि हमें बाहर आना है तो हम यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं, सारे टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यहाँ पे दिख रहे हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पे। और अगला हमें क्या देखना था, तो ये टेबल इंसर्ट करना हमने देख लिया, टेबल ड्रा करना देख लिया। अब हमें कॉलम और रो इंसर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए जैसे हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट नेम से 2 टैब यहाँ पे ऐड हो गए। और आउटसाइड जाते हैं तो ये टैब हमें नहीं दिख रहा है, देख सकते हो ये टैब हमें नहीं दिख रहा है। और फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन और लेआउट नेम से 2 टैब आ गए। तो फिलहाल रो और कॉलम ऐड करने के लिए हमें उन टैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमें रो ऐड करना है, जैसे हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे नंबर लिखने का पर्पज़ ये है कि जब भी हम रो या कॉलम ऐड करें तो यह ब्लैंक रहेगा, तो हमें अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होगी कि कहाँ पे रो या कॉलम इंसर्ट हुआ है। अगर हम कुछ लिख देते हैं तो हमें ये पता चल पाएगा कि कहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है रो या कॉलम। तो चलिए, यदि हमें यहाँ पे रो ऐड करना है तो हम इन दोनों रो के बीच में यहाँ पे जो लाइन है, हम यहाँ पे अपना कर्सर ले जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे प्लस का एक आइकन दिख रहा है। और यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्लस पे हम क्लिक करते हैं, तो जैसे हमने प्लस पे क्लिक किया तो 1 और 2 के बीच में आप देख सकते हो कि एक रो यहाँ पे ऐड हो गया। ऐसे ही यदि हमें कॉलम ऐड करना है तो 1 और 2 इन दोनों कॉलम के बीच में कोई कॉलम ऐड करना है, तो हम यहाँ पे दोनों के बीच में कर्सर ले जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्लस का साइन बन गया। अब इस प्लस के साइन पे हम क्लिक करेंगे तो 1 और 2 के बीच में आप देख सकते हो कि एक कॉलम ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम रो एंड कॉलम ऐड कर सकते हैं। और किसी रो या कॉलम की हाइट या विड्थ हमें बढ़ानी हुई, जैसे रो 1 की हाइट हमें बढ़ानी हुई, तो हम यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं तो आप देख सकते हो हमारा कर्सर चेंज हो जा रहा है। और यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे अपने माउस का और ड्रैग करके जितना भी हमें चाहिए हम उतना ले लेंगे। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट रो जो था उसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। ऐसे ही कम करना है तो हम इसको ड्रैग करके कम कर सकते हैं, यहाँ से हम कम कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हमें कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो हम इन 2 कॉलम के बीच में अपना कर्सर ले जाएंगे तो कुछ इस टाइप का आइकन दिखेगा, हमारा कर्सर कुछ इस टाइप का दिखेगा। और इसको ड्रैग करके जितना बढ़ाना या घटाना है हम उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यदि हम इसको बढ़ा के यहाँ लेते जाते हैं तो आप देख सकते हो जो 2 नंबर वाला कॉलम है इसका विड्थ इंक्रीज हो गया है। इसको हम फिर से सही कर देते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हम रो और कॉलम इंसर्ट करते हैं और हाइट एंड विड्थ कैसे हम एडजस्ट करते हैं। अब हम आते हैं डिज़ाइन टैब में। तो हम डिज़ाइन टैब में आते हैं तो आप देखो यहाँ पे हेडर रो, टोटल रो, बैंडेज रो, फर्स्ट रो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो इन ऑप्शन का क्या काम है, चलिए सबसे पहले हम इसको कोई डिज़ाइन ले लेते हैं टेबल का। हम इस टेबल के लिए कोई डिज़ाइन ले लेते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला डिज़ाइन। ठीक, तो ये वाला डिज़ाइन हमने ले लिया। अब हेडर रो क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देखना कि जो फर्स्ट रो हमारा है उसका जो कलर है वो नॉर्मल हो गया बाकी सभी रो के जैसे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देखो उसका कलर हाईलाइट हो गया, जो हमारा फर्स्ट रो है वो हाईलाइट हो गया। फिर से हम क्लिक करते हैं, फिर से नॉर्मल हो, फिर से हम क्लिक करते हैं, फिर से हाईलाइट हो गया। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हो, फर्स्ट कॉलम इस टेबल में हाईलाइट है। यदि हम अनचेक कर देते हैं तो फर्स्ट कॉलम भी हमारा नॉर्मल हो गया और फिर से चेक कर देते हैं तो आप देखो फिर से हाईलाइट हो गया। तो ऐसे ही यदि हमें फर्स्ट कॉलम में हमने कुछ ले रखा है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को हम चेक कर देंगे। और यदि फर्स्ट रो में हमारा हेडिंग है तो हम उसको भी हेडर रो को हम चेक कर देंगे। यदि हम इन दोनों को अनचेक कर देते हैं तो आप देखो नई फर्स्ट रो हाईलाइट है और नई फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हाईलाइट है। इसके अलावा यदि लास्ट कॉलम में हमने सम वगैरह कुछ ले रखा है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो लास्ट कॉलम पे हम क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम हमारे यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। यहाँ पे बैंडेड रो क्या होता है, जो अल्टरनेट रो होता है उसका कलर हमारा चेंज हो जाता है। जैसे अभी यह चेक है, हम इसको अनचेक कर देते हैं तो सारे रो का कलर आप देखो नॉर्मल हो गया। और बैंडेड रो पे हम क्लिक करते हैं तो जो अल्टरनेट रो है उनका कलर, जैसे फर्स्ट रो का कलर कुछ डार्क लग रहा है, सेकेंड रो का कुछ डाउन लग रहा है, फिर से जो थर्ड रो है वो कुछ डार्क कलर में लग रहा है और फोर्थ रो फिर से हमारा लाइट कलर में दिख रहा है। तो इस तरीके से बैंडेड रो का यूज जब हम करते हैं तो अल्टरनेट का तो इस तरीके से
तो इस तरीके से बैंडेड रो बॉक्स को जब हम चेक करते हैं तो जो अल्टरनेट रो हमारे हैं वह हाईलाइट हो जाते हैं, और इसको हम अनचेक कर देते हैं तो सारे नॉर्मल हो गए। इसी तरीके से कॉलम का भी होता है, बैंडेड कॉलम पे हम क्लिक करते हैं तो अल्टरनेट कॉलम आप देख सकते हो, फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो गया, सेकेंड कॉलम नॉर्मल है, थर्ड कॉलम हाईलाइट हो गया, मतलब अल्टरनेट कॉलम का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, और शेडिंग पे हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और शेडिंग पे हम जाते हैं। अब शेडिंग में जो भी कलर हमें देना है उस कलर को हम चेक कर लेंगे। तो अभी इस सेल में हमारा कर्सर है तो हम शेडिंग में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस सेल का कलर चेंज हो गया। अगर हम इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से यहाँ शेडिंग में जाते हैं और यहाँ पे जो भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे वह पूरे टेबल में फिल हो जाएगा। अब आते हैं बॉर्डर स्टाइल में। बॉर्डर स्टाइल में कौन सा चाहिए, हम यहाँ से बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा बॉर्डर स्टाइल चाहिए, और पेन कलर कौन सा चाहिए। पेन कलर यदि हमें रेड चाहिए तो हम रेड ले लेते हैं। और अब यहाँ से हम बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर पेंटर का ऑप्शन चेक है, यहाँ से हम बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। या तो हम यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बॉर्डर के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हम यहाँ से बॉर्डर ले सकते हैं। आप देख सकते हो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब बॉर्डर स्टाइल जो हमने सेलेक्ट किया था उस स्टाइल में हमें यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है। इसके अलावा यदि हम बॉर्डर पेंटर पे क्लिक करते हैं तो अब देखो हमारा कर्सर पेन में चेंज हो गया। अब जहाँ भी हमें बॉर्डर ड्रा करना है हम वहाँ पे बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बॉर्डर ड्रा करना चाहते हैं हम यहाँ पे बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं, ऊपर बॉर्डर ड्रा करना है हम ऊपर बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। जहाँ भी हमें बॉर्डर ड्रा करना होगा हम वहाँ पे बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं बॉर्डर पेंटर का यूज करके। तो ये तो हमने देखा टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं, रो एंड कॉलम हम कैसे इंसर्ट करते हैं, हाइट विड्थ कैसे एडजस्ट करते हैं, और डिज़ाइन टैब के बारे में सारी चीज़ें। टेबल स्टाइल भी हमने देख लिया, शेडिंग भी हमने देख लिया, और बॉर्डर पेंटर भी देख लिया। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टेबल लेआउट के अंदर जो भी ऑप्शन है उन सारे के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।